तेजस्वी वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? तेजस्वी ओके। अभी तुम्हारी तबीयत कैसी, ठीक है? ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने अभी तुम लोगों का अनम्यूट का ऑप्शन ऑन रखा हुआ है, लेकिन ये क्लास इन बिटवीन द क्लास अपना माइक ऑफ रखोगे। जब जिसको भी कुछ क्वेरी होगी, ठीक है, तब उस टाइम पे अपना माइक ऑन करोगे। ओके सर। अच्छा, बाकी दूसरी चीज, ऑलमोस्ट सभी के पास आई गेस मोबाइल से ही ज्वाइन किए हो, तो सभी लोग आज एज अ गेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर अपनी मेल आईडी से जूम पे रजिस्टर करोगे, उसके बाद उसी रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही क्लास को ज्वाइन करोगे, एज अ गेस्ट नहीं ज्वाइन ओके। करोगे, क्योंकि इस समय हम देख पा रहे हैं सभी लोग एज अ गेस्ट ही ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर मेल आईडी से अपना रजिस्टर करके तब ज्वाइन करोगे। ओके सर। और उसमें जो अपना नाम रखोगे, उसमें आगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हाइफन, उसके बाद आपका नेम। ठीक है, सभी इसी सीक्वेंस। तो अभी अभी भी रखना है? हाँ, आज भी अगर कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से ऐसे ही रखना है, ताकि तुम लोगों की अटेंडेंस कुछ सर भी हो मिस जाएगा। ना हो। हाँ, ओके, आई गेस सभी लोग आ गए हैं। सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में जब हम लोग ने डिस्कस किया था, तो हमने अभी तक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट डिस्कस किया था। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो कल की डेट में आए थे कॉलेज, उन लोगों ने कुछ एनहेंसमेंट टाइप पढ़ा भी था, लेकिन फिर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं एनहेंसमेंट टाइप को, कि काफी लोग उस मंडे थे नहीं। ठीक है ना, डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में बेसिक डिफरेंस क्या था? प्रेजेंस ऑफ चैनल। अगर चैनल है तो वो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कहलाता था, अगर चैनल नहीं है तो वही मॉसफेट इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट कहलाता था। ठीक, यहाँ जो ड्रेन सॉरी सोर्स और ड्रेन के बीच में जो ये एरिया है, यहाँ इस एरिया में अगर चैनल पहले से फिजिकली चैनल क्रिएटेड है, तो मीनिंग वो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है। और अगर फिजिकली चैनल अवेलेबल नहीं है, तो मीनिंग वो इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है। ठीक, यहाँ टाइप और मोड में डिफरेंस क्रिएट रखना। मोड ऑफ ऑपरेशन की बात हो रही होती है, वो दो तरह के हो सकते हैं, इनहेंसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड।
इनहेंसमेंट मोड का मतलब है कि जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज कुछ इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि हमारी ड्रेन करंट इंक्रीज हो रही है गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से, ठीक। और डिप्लीशन मोड का मतलब है ऐसा मोड ऑफ ऑपरेशन जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और उससे ड्रेन करंट रिड्यूस हो रही है, वो मोड ऑफ ऑपरेशन डिप्लीशन मोड कहलाता है। टाइप हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ चैनल, और मोड हम डिफाइन करते हैं कि तुम्हारी जो करंट है ड्रेन करंट वो गेट टू सोर्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक ना। अब अगर हम इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट को देखें तो इनिशियली यहाँ पे चैनल नहीं है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये पी टाइप सबस्ट्रेट के होल्स ही यहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ सब जगह पे होल्स दिखाई देंगे ना। अब तुमने गेट, पहली कंडीशन है गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 रखा हुआ है और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक। ये VGS जो है वो 0 है और कुछ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया गया। अब सोचो जैसे ही तुम ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे, इस ड्रेन टू सोर्स का जो पॉजिटिविटी है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे कि इस क्लोज पाथ में, इस सॉरी क्लोज पाथ में नहीं, इस पाथ में ऐसे मूव करना स्टार्ट करें, बट बीच में यहाँ पे होल्स है। अब इलेक्ट्रॉन जो इधर से यानी सोर्स से ड्रेन की तरफ आगे बढ़ेगा, वो यहाँ होल से आके मिलेगा और रिकम्बाइन हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन तक पहुंच नहीं पाए, जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो नहीं होगी। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने फिजिकली यहाँ पे चैनल नहीं बना रखा ना। तो अब हम इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में हमारा सबसे पहला काम है कि पहले यहाँ पे चैनल किसी तरह से क्रिएट करें। अगर यहाँ पे चैनल होता तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते, ठीक। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस भी टाइप के सोर्स और ड्रेन है, मीनिंग यहाँ पे जैसे एन टाइप के हैं सोर्स और ड्रेन, तो मतलब जो जिस टाइप के सोर्स और ड्रेन है उसका उस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो यहाँ चैनल में अवेलेबल होने चाहिए, तभी मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे सोर्स और ड्रेन दोनों तुम्हारे एन टाइप के हैं, यानी और उनका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर प्रेजेंट होते हैं इस चैनल में, इतने एरिया में, ठीक। अच्छा सभी को पॉइंटर दिखाई दे रहा है ना, जो पेन पॉइंटर है मेरा, वो सभी को दिखाई दे रहा है ना। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस यस सर, सर। नहीं दिख रहा है कुछ भी। हाँ यस सर दिख रहा है। Yes, sir. दिख रहा है. ठीक है। सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो इस एरिया में अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेस में तब तो हम इजीली मूवमेंट हमारा हो जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ना होने की वजह से यहाँ मूवमेंट नहीं हो पा रहा। नाउ अब हम आते हैं अपनी सेकंड कंडीशन पे, यानी अब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करें, ठीक। इनिशियली हमने केवल ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करके देखा तो यहाँ पे कोई करंट का फ्लो नहीं हुआ। अब हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हटा के अब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करें ना। जैसे ही लेट्स से यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया गेट साइड पे, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहाँ जो ये इंसुलेटर यानी SiO2 की जो लेयर है इसका पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर अट्रैक्ट होगा, या ये कहे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज रिपल होगा, जिसकी वजह से यहाँ आपको पॉजिटिव और नीचे साइड पे यहाँ नेगेटिव दिखाई देगा। और इस नेगेटिव की वजह से जो ये जो एरिया है ये वाला, जहां पे हमें चैनल चाहिए,
उस एरिया के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिपल करेंगे और होल्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक, अब यहां हम देख पा रहे हैं कि भाई होल्स और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, यानी जो मेरा एम था कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स लेके आने हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। कब? जब हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव अप्लाई किया। नेगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने पे नंबर ऑफ होल इंक्रीज हो रहे हैं इस रीजन में, और वो हमें नहीं चाहिए। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट गेट टू सोर्स पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करें। ठीक, जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे उस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। इस वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इंसुलेटर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपल करेगा। ठीक, अब ये जो पॉजिटिविटी है, ठीक, ये क्या करेगी, होल्स को रिपल करेगी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक, अभी जो यहाँ पे ना के बराबर एकदम बहुत ही रेयर इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम थे, अब धीरे धीरे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हुए। पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे ये पी टाइप रीजन था, तो होल्स मेजॉरिटी में थे और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में थे। हम क्या कर रहे हैं, ये वोल्टेज अप्लाई करके होल्स को नीचे की ओर धक्का दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे एक एक करके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर गेट टू सोर्स वोल्टेज पे, किसी एक पर्टिकुलर गेट टू सोर्स वोल्टेज पे इस एरिया में सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जिनकी हेल्प से हम इजीली ड्रेन टू सोर्स के बीच में करंट को फ्लो करा सकते हैं। ठीक, मीनिंग चैनल हमारा क्रिएट हो जाएगा और वो वोल्टेज कहलाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। वो वोल्टेज कहलाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक, जब तुम्हारा गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर होगा उस टाइम पे जस्ट यहाँ पे चैनल क्रिएट हुआ होगा। ठीक, मतलब जैसे ही तुमने VGS को VT के बराबर रख दिया, जैसे ही VGS तुमने गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर जैसे ही आ गया, वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे चैनल क्रिएट हो जाएगा। अब अगर तुम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो तो यहाँ पे करंट फ्लो हो सकती है। ठीक, ना अब ध्यान से देखो, एन चैनल मॉसफेट के केस में VGS जो है वो हमने कैसा अप्लाई किया है, पॉजिटिव अप्लाई किया है, तब हमारा चैनल क्रिएट हुआ है। यानी एन चैनल मॉसफेट के केस में थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT पॉजिटिव होगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक, इन केस ऑफ एन चैनल। और वहीं पी चैनल के केस में, पी चैनल मॉसफेट के केस में, पी चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट के केस में थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव होगी। पॉइंट क्लियर ना? अब एक चीज यहां ध्यान से देखो, अगेन तुम गेट टू सोर्स वोल्टेज को फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई देने लगेंगे। और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई देने लगेंगे। अब केवल इस एरिया की अगर हम बात करें, ठीक, इस एरिया की, इतने एरिया में गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने से पहले कंडीशन ये थी कि होल्स मेजॉरिटी में थे और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में थे।
और गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने के बाद कंडीशन अपोजिट हो गई। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और होल्स कम है। ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ अप्लाई किया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए हैं और होल्स रिपल हुए। एक तरह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे सिचुएशन जो थी वो इन्वर्ट हो गई है। ठीक, इसको हम इसीलिए बोलते हैं, ये जो प्रोसीजर है जिसमें हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और होल्स को रिपल कर रहे हैं, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक, चैनल क्रिएशन का जो प्रोसीजर होता है उसको हम टेक्निकल एक नाम देते हैं और क्या कहलाता है? इन्वर्जन। ठीक, अब चैनल क्रिएट होने के बाद अब अगर तुम यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की कुछ वैल्यू दोगे तो इजिली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर पाएगा। अब तुम मान लो VDS इज इक्वल टू 5 वोल्ट अप्लाई किया। ठीक, तो अब इस 5 वोल्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर ऐसे मूव करेगा और जिसकी वजह से करंट ID ड्रेन से सोर्स की तरफ दिखाएगा। इतने डिस्कशन में किसी को कोई डाउट कि किस तरीके से इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में गेट टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करके हम चैनल को क्रिएट कैसे कर रहे हैं? नो सर। नो सर। सर एक बार थ्रेशोल्ड वोल्टेज बता दीजिएगा। हाँ, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अच्छा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक ना, ये बात समझ में आई कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं एन चैनल के केस में, जैसे जैसे हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक, ये कुछ इस तरह से है ना कि हम ये दो ड्रेन और सोर्स, इन दो के बीच में एक हम पाथ क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारी करंट फ्लो हो सके। और ये पाथ हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं? इस गेट टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करके। ठीक, अब जब तुमने स्टार्टिंग में अप्लाई किया होगा, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, फिर तुमने और वोल्टेज को इंक्रीज किया, 4 हुए, फिर इंक्रीज किया, 6 हुए। ठीक, यहाँ पर एक कंडीशन होगी कि मिनिमम इतने इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, तभी ये पाथ कंप्लीट होगा और सोर्स और ड्रेन के बीच में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो पाएगा। ये बात समझ में आती है विशाल? ठीक, तो वो मिनिमम कंडीशन लाने के लिए, यानी वो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इस एरिया में दिखाई देने लगे, जिससे हम चार्ज करिए यानी सोर्स के इलेक्ट्रॉन को ड्रेन तक पहुंचा सके। ठीक, वो मिनिमम इलेक्ट्रॉन की कंडीशन बनाने के लिए जितना गेट टू सोर्स वोल्टेज रिक्वायर्ड है उसको हमने एक नाम दे दिया है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है? यस सर। अब अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। सर हाँ, सर आपने यहाँ सोर्स ग्राउंड नहीं किया है। क्या नहीं किया है? सर आपने यहाँ जब कल आपने बताया था कि सर आपने सोर्स से भी ग्राउंड कर लिया था, आज आपने नहीं किया ग्राउंड, ये सोर्स से ग्राउंड। ये लो बेटा, ठीक है। यस सर। देखो, सोर्स ग्राउंड करने का सिंपल रीजन बस इतना होता है कि तुम इजीली उस चीज को देख सको। ठीक, अगर तुम यहाँ पे ग्राउंड नहीं भी किए होते तो मीनिंग तुमने गेट और सोर्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है जिसकी वैल्यू है VGS। ठीक है? यस सर, यस। ओके सर। और अब ये क्या कह रहा है कि सोर्स पे 0 वोल्टेज है, यानी जो भी VGS तुमने अप्लाई किया है वो सारा का सारा यहाँ गेट टर्मिनल पे दिखाई दे रहा है।
अब अगर इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ये आईडी है ड्रेन करंट और ये है गेट टू सोर्स वोल्टेज। इनिशियली जब गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 था तो करंट आईडी भी 0 थी। क्यों? क्योंकि चैनल था ही नहीं। फिर जैसे जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे, इनिशियली ऑलमोस्ट ना के बराबर करंट फ्लो हो रही है। क्यों? क्योंकि मिनिमम रिक्वायर्ड जितने इलेक्ट्रॉन थे वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाए। जैसे ही गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर होगा, ये वो कंडीशन होगी जब मिनिमम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे चैनल में और करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वहां से करंट हमें इंक्रीज होती हुई ऐसे दिखाई। ये कुछ और नहीं है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। ये किसका माइक ऑन है? एन चैनल enhancement type MOSFET। ठीक, यहाँ पे VGS क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अभी हमने अप्लाई करके देखा। ठीक, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में कोई डाउट? ठीक ना, अभी तक हमने सर इसको नोट करना है कि नोट्स प्रोवाइड होंगे? देखो हम तुमको जो PDF में नोट्स है वो प्रोवाइड कर देंगे। जो तुम्हारी अभी हम जिस स्लाइड में लिख रहे हैं, ये स्लाइड हम डेली तुमसे शेयर कर देंगे। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह से बेटर रहता है तुम्हारे लिए कि तुम कितनी इजीली चीजों को पढ़ पाते हो। मीनिंग अपने नोट्स प्रेफर करना ज्यादा ठीक समझते हो या इस तरह से डिजिटल मीडिया से पढ़ना चाहते हो। ठीक, हम इसकी रिकॉर्डिंग में तुम्हें देंगे और ये भी तुम्हें देंगे। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नोट्स अपने अपने ही ज्यादा प्रेफर करोगे, अपने नोट्स बाद में रिवाइज करने में ज्यादा इजी रहेगा, तो उसको साथ में बना सकते हो। ठीक है, ओके सर। ठीक। अभी तक हमने जो देखा, क्या इफेक्ट देखा कि भाई गेट टू सोर्स वोल्टेज जब तुम अप्लाई कर रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट आता है ड्रेन करंट। और उस टाइम पे हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को एक पर्टिकुलर वोल्टेज में कांस्टेंट कर दिया। ठीक, एक किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमने उसको कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, इसको किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमने कांस्टेंट कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा चैनल क्रिएटेड है। अब इस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को हम वेरी कराएंगे और गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम कांस्टेंट कर देंगे। VGS को हम कांस्टेंट करेंगे और ये जो कांस्टेंट होगा वो ग्रेटर देन होगा VT से, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ग्रेटर देन हो। मीनिंग हम गेट टू सोर्स पे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करेंगे जो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा बड़ी है। ठीक है, मोर देन है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और आफ्टर दैट हम ड्रेन टू सोर्स में, इधर ड्रेन और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किया है ये वाला, इस वोल्टेज को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, अब इनिशियली जस्ट अ सेकेंड, इनिशियली जब तुम वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट करो,
जब इस VDS को धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे। ठीक, अब एक चीज ध्यान करो, जब चैनल एक बार बन गया, हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करके चैनल को बना दिया, अब ये जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है इसका बिहेवियर भी एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट था। दोनों में डिफरेंस बेसिक क्या था, एक में चैनल पहले से था, एक में चैनल नहीं था, है ना। अब हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करके जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्ट है, चैनल हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो इनिशियली जैसे जैसे तुम VDS इंक्रीज करो, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, ड्रेन करंट इंक्रीज करेगी लीनियरली। ठीक, इनिशियली ड्रेन करंट इंक्रीज करेगी लीनियरली। क्यों, जैसे जैसे तुम यहाँ वोल्टेज बढ़ाओगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करेंगे, यानी ड्रेन करंट तुम्हारी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, नाउ एट द सेम टाइम जब तुम रुक ही नहीं रहे हो, तुम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते ही जा रहे हो। VDS को जब तुमने काफी हाई कर दिया, VDS तुम्हारा जब काफी हाई हो गया, उस टाइम पे ये जो PN जंक्शन है, ये N और ये P, जिसमें P को हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है और N एक पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट हो रहा है। ठीक, अब ये PN जंक्शन रिवर्स बायस हो रहा होगा, और इस रिवर्स बायस की वजह से यहाँ पे जो डिप्लीशन डेप्थ है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, ये जो डिप्लीशन रीजन है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। और इस डिप्लीशन रीजन के इंक्रीज करने की वजह से, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या है, इमोबाइल चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना। इमोबाइल चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मीनिंग ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि हमें मूवमेंट करवा पा रहे थे वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी चैनल में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं और इमोबाइल चार्ज बढ़ रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस बैटरी का, इस VDS का जो इफेक्ट है वो ड्रेन साइड पे ज्यादा दिखाई देगा, सोर्स साइड पे जीरो हो जाएगा। हमने डिस्कस किया है इस बात को कि जब तुम ये VDS अप्लाई करते हो और सोर्स को ग्राउंड कर देते हो, तो जब हम ड्रेन से सोर्स की तरफ बढ़ो तो हमें वोल्टेज डिक्रीज होता हुआ दिख रहा होता है और ये वोल्टेज सोर्स पे जीरो हो जाता है। दैट इज व्हाई ये जो चैनल है, अब ये चैनल, इस चैनल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स साइड पे ज्यादा होंगे और ड्रेन साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स की जगह इमोबाइल चार्ज ने ले ली, जो कि इस रिवर्स बायस की वजह से डिप्लीशन रीजन में जनरेट हुए। जो डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है, इस डिप्लीशन रीजन के बढ़ने की वजह से ड्रेन साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएंगे, जबकि सोर्स साइड पे एज इट इज रहेंगे। और उसकी वजह से हमें क्या दिखाई देगा, ये जो चैनल है जो तुम्हारा अभी तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, अब वो चैनल एक वेज शेप चैनल बन गया। ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम सोर्स की तरफ ड्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इंक्रीज होते जाए, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे
डिक्रीज हो रहा है, 3 थे फिर 2 हुए, फिर 2 थे 1 1 हो गए, है ना। धीरे धीरे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते जा रहे हैं। एक सर्टेन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आएगा जिसको हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, और उस वोल्टेज पे जस्ट इस एरिया में चैनल जो है वो ड्रेन से, इस ड्रेन की जो एंड का डब्बा बना हुआ है इससे एक्सट्रीमली क्लोज्ड होगा, बट टच उसका छूट जाए, और उस टाइम पे यहाँ पे हमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से की वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे सोर्स टू ड्रेन मूव कर पाएंगे, लेकिन अगर हम सोचें कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज और इंक्रीज करें तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव हो रहे हैं वो नहीं बढ़ पाएंगे, यानी हमारी जो करंट होगी वो सैचुरेट हो जाएगी, है ना। यानी अगेन जो अगर हम ड्रेन और सोर्स के बीच में, सॉरी, ड्रेन करंट और वीडीएस के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इनिशियली जैसे जैसे हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे हमारी करंट इंक्रीज हो रही थी। एक पर्टिकुलर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पे जिसको हमने पिंच ऑफ वोल्टेज बोला है, ठीक, पिंच ऑफ वोल्टेज पे तुम्हारी जो करंट थी वो कांस्टेंट हो गई, करंट जो थी वो कांस्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सैचुरेशन रीजन आ गया, क्योंकि तुम्हारा जो डिप्लीशन रीजन था उसने क्या किया है, इमोबाइल चार्ज यहाँ पे इंक्रीज कर दिए हैं, ठीक, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट सैचुरेट हो जाएगी। ठीक, करंट तुम्हारी सैचुरेट हो जाएगी। तो अगेन ये रीजन क्या है, सैचुरेशन रीजन, ठीक, और ये रीजन क्या है, लीनियर रीजन या ओमिक रीजन या एक्टिव रीजन। ये कब है, जब तुमने VGS को कांस्टेंट रखा हुआ है और VDS को वेरी करा रहे हो। और इससे पहले वाला जो हम लोगों ने देखा था उसमें हमने क्या किया था, VDS को कांस्टेंट रखा था, मैं यहां से स्टार्ट किया था, VDS कांस्टेंट था और VGS को हमने VGS वेरी करा। इस पूरे मॉस्फेट के ऑपरेशन और उसकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक में किसी को कहीं पे भी कोई डाउट? सर वो सैचुरेशन करंट में। हाँ, अच्छा, सैचुरेशन करंट। देखो हमने क्या बताया कि जैसे जैसे तुम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज काफी हाई करते जाओ, यहाँ पे जो ये रिवर्स बायस जंक्शन बन रहा है, जो पीएन जंक्शन बन रहा है उसमें जो रिवर्स बायस हो रहा है, रिवर्स बायस क्यों हो रहा है, पी साइड तुम्हारा जीरो पोटेंशियल पे है और एन साइड तुम्हारी पॉजिटिव पोटेंशियल पे, इस वजह से यहाँ रिवर्स बायस क्रिएट हो रहा है। और जब ये रिवर्स बायस आप इंक्रीज करोगे तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी, डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी मतलब क्या है, इस एरिया में इतने, यहां से यहां तक एरिया में इमोबाइल चार्ज बढ़ेंगे, ठीक, और ये इमोबाइल चार्ज कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनको कम करते जाएंगे, क्योंकि पहले इसी जगह पे तो इलेक्ट्रॉन थे, अब उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे आ गए हैं इमोबाइल चार्ज। एक पर्टिकुलर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आएगा जहां पे
ये दोनों आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मीनिंग ये चैनल और ये ड्रेन एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, एक्सट्रीमली क्लोज होंगे बट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। उस टाइम पे Yes. इस रीजन में तुम्हें काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हो पाएगा, लेकिन फर्दर आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ड्रेन करंट तुम्हारी कांस्टेंट हो गई। ठीक, इस पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गई। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ठीक ना। अब जो लोग अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक, ये हम अभी पीपीटी अभी हम तुमको शेयर कर देंगे। फर्स्ट स्लाइड में जो डायग्राम बना है वो बेसिकली तुम्हें बता रहा है कैसे तुम गेट टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करके यहाँ पे चैनल को क्रिएट करते हो। जब VGS नेगेटिव होता है तब क्या होता है, जब VGS पॉजिटिव होता है तब क्या होता है। एक थर्ड स्लाइड जो है उसमें तुम्हारा जब गेट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को वेरी कराते हो तब क्या चीजें होती हैं ये बताएंगे, ठीक है। ये जो है ये जो डायग्राम है ये क्या है, इसको तो पहले से पहचानते हैं हम लोग, ये क्या है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है ना। ऑफ एन चैनल EMOS। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट को EMOS भी बोलते हैं, इसी तरह से डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को DMOS भी बोलते हैं। DMOS भी बोलते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। एक तो कई जगह पे अगर कहीं पे लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। ना, अब एक पॉइंट और समझना, जब हम लोग डिप्लीशन टाइप मॉसफेट पे काम कर रहे थे तो गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करके हम चैनल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते थे, और उस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की वजह से ही करंट को भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर पाते थे। मतलब हम डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को इन्हेंसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड दोनों में वर्क करा सकते थे। जो हमारा इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट था उसको हम जो हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट था उसको हम दोनों मोड में काम करा सकते थे, इन्हेंसमेंट मोड में भी और डिप्लीशन मोड में भी। जबकि जो हमारा इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट है वहां पे मजबूरी है कि सबसे पहले तुम्हें गेट टू सोर्स वोल्टेज कुछ इस तरह से देना होगा जिससे चैनल क्रिएट हो, चैनल इंक्रीज हो, चैनल इनहैंस हो। ठीक, वहां पे चैनल को डिप्लीट करने वाला ऑप्शन ही नहीं है। दैट इज व्हाई इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट केवल और केवल इनहैंसमेंट मोड में ही काम करता है। ठीक है, अब सभी लोग अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ ले। एंड वन मोर थिंग कि मीटिंग एंड होने वाली है तो सभी लोग सेम लिंक से एक बार अगेन मीटिंग को रीज्वाइन कर लें। ठीक है, अभी हम इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं, आप लोग उसी लिंक से मीटिंग को रीज्वाइन करेंगे।